अपन पिछले वीडियो में बात की थी घूर्णन गति के प्रभाव। आज अपन बात करेंगे परिक्रमण गति या वार्षिक गति के प्रभाव। उसमें अपने पिछले वीडियो में अपने देखा था कि इनके जो परिक्रमण कहते किसे, ये कौन सी दिशा से घूमते हैं। तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। और आज अपन शुरुआत करते हैं परिक्रमण गति का प्रभाव। पहला है लीप वर्ष का होना। जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं वही वर्ष लीप वर्ष कहलाता है। दूसरा है पृथ्वी की एक परिक्रमण गति 365 से 1/4 दिन में होती है, जबकि प्रत्येक वर्ष 365 दिन निर्धारित किए होते हैं। प्रत्येक 4 वर्ष में यह 1/4 दिन एक दिन में परिवर्तन होता है तथा ये दिन जिस वर्ष में जुड़ता है वही लीप वर्ष कहलाता है। अर्थात दोस्तों इसमें क्या कह रखा है कि 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 अपन 4 साल करेंगे तब एक दिन इसमें काउंट हो जाएगा, तब 366 दिन हो जाएगा। वो ही क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। और दूसरा इसका प्रभाव होता है उपसौर व अपसौर का होना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति करती है तो पृथ्वी का परिक्रमण पथ वर्ताकार नहीं होकर दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है। ये ध्यान रखना दोस्तों। फिर इसके नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया है, वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ध्यान से देखिएगा। एक दे रखा है उपसौर और दूसरा दे रखा है अपसौर। अप यानी होता है नज़दीक और उप यानी होता है नज़दीक और अप यानी होता है दूर। उपसौर की स्थिति देखें तो 3 जनवरी को होती है। इसकी दूरी की बात करें तो 14.75 करोड़ किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 14.75 करोड़ किलोमीटर है। अपन किलोमीटर में बात करने हैं, कई किताबों में मिलियन में लिखा है, यानी कि मील में भी दे रखा है, तो अपन बात करेंगे किलोमीटर में। ये जो तथ्य हैं दोस्तों, ये सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल के कुछ तथ्य हैं, उसके अनुसार मैंने ये ऑथेंटिक तथ्य है। दूसरा है अपसौर। ये होती है 4 जुलाई को। इसकी दूरी है 15.24 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य और पृथ्वी की अगर दूरी देखें तो कितनी है, 14.97 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप कमेंट में जवाब देना कि सूर्य पृथ्वी के नज़दीक या पृथ्वी सूर्य के नज़दीक 3 जनवरी को आती है तो उस समय सर्दी होती है। दूसरा है कि 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी दूर जाती है तो अपन अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करें तो गर्मी क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो सामान्य अपन बात करें तो जो सूर्य नज़दीक होगा तो बेहतर सी बात है, गर्मी होनी चाहिए, और यहाँ अपन क्या हो रही है, सर्दी हो रही है। तो इसका आप जवाब दीजिएगा, आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। पृथ्वी व सूर्य निकटतम होना उपसौर कहलाता है। ये घटना 3 जनवरी को होती है। ध्यान रखना दोस्तों, पृथ्वी व सूर्य के अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। उसके बाद में दोस्तों दे रखा है विषुव या आयांत, दिन रात का छोटा बड़ा होना, उत्तरायण व दक्षिण होना और ऋतु परिवर्तन होना। विषुव का मतलब होता है दोस्तों विषुवत रेखा पर सूर्य लंबवत चमकना को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ये एक डायग्राम बना रखा है दोस्तों, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा और नोटबुक में उतार लीजिएगा। मैंने जैसे कोशिश की है वैसे आप भी कोशिश कर सकते हो, देख सकते हो, उतार सकते हो इसको। देखो एक देर का 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। उस दिन वसंत विषुव कहलाता है। 21 मार्च को डेट याद रखना, 21 मार्च।
फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में सूर्य कहाँ आता है? कर्क रेखा पर आता है, जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। वो आती है 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा पर लंबवत चमकता है। फिर है 23 सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इसे कहते हैं शरद विषुव। विषुव का मतलब दोस्तों सूर्य सीधा लंबवत विषुवत रेखा पर चमकना क्या कहलाता है? विषुव कहलाता है। फिर है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डेट है 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है। फिर देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है अपने भारत के संदर्भ में। जो प्रायद्वीप भारत का चित्र मैंने थोड़ा सा घेरा है, उसमें आपको देखना है कि भारत के मध्य से लगभग 23.5 डिग्री गुजरती है, उसे कहते हैं कर्क रेखा। थोड़ा सा मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। और भारत के नीचे से गुजरती है 0 डिग्री और फिर दक्षिणी गोलार्ध में गुजरेगी मकर रेखा, जो 22.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। जैसा कि अपने पहले जो डायग्राम उसमें बात किया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। जैसे 21 मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून। 21 जून को सूर्य लंबवत कहाँ चमकेगा? आपके मध्य भारत। यानी कि अगर इससे कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि कौन सी तिथि को, जैसे भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं, या 21 तारीख को कौन से राज्य में अपनी जो परछाई है बिल्कुल सीधी दिखाई देगी, तो वो दिन होगा कौन सा? 21 जून होगा। फिर जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर आएगा, तो वापस सूर्य कहाँ आ जाएगा? भूमध्य रेखा पर आ जाएगा। फिर वापस कहाँ जाएगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आ जाएगा। इस दिन क्या क्या होता है वो आगे देखेंगे। पहला दे रखा है विषुव। विषुव क्या होता है? सूर्य का विषुवत रेखा पर सीधा या लंबवत होना विषुव कहलाता है। 21 मार्च को वसंत विषुव तथा 23 सितंबर को शरद विषुव कहलाता है। एक बहुत ही रोचक तथ्य और सोचने योग्य तथ्य है कि दक्षिणी गोलार्ध के लिए 21 मार्च शरद विषुव है तथा 23 सितंबर वसंत विषुव होता है, क्योंकि यूरोप वासियों ने भूगोल का अध्ययन किया था। उन्होंने उत्तरी गोलार्ध का ही अध्ययन किया था। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को वसंत विषुव होता है तथा 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। लेकिन इसका विपरीत अपन देखें दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। फिर है आयानांत या संक्रांति। सूर्य का कर्क या मकर रेखा पर लंबवत होना संक्रांति या आयानांत कहलाता है। 21 जून कर्क संक्रांति होती है और 22 दिसंबर मकर संक्रांति होती है। फिर है उत्तरायण व दक्षिणायन का होना। सूर्य का उत्तरी गोलार्ध में होना उत्तरायण तथा सूर्य का दक्षिणी गोलार्ध में होना दक्षिणायन कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में होना मतलब यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, दक्षिणायन का मतलब भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर। तिथि की बात करें तो 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य उत्तरायण होता है और 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच सूर्य दक्षिणायन होता है। ये दोनों डेटों को आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य उत्तरायण होता है। 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच सूर्य दक्षिणायन होता है। दोनों लाइन बिल्कुल विपरीत है दोस्तों। एक और रोचक तथ्य है दोस्तों, सूर्य का उत्तर की ओर देखना। उत्तरी नहीं है सर, इसमें लिखा है उत्तर की ओर, लिखना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सूर्य का उत्तर की ओर देखना 22 दिसंबर से 21 जून
ध्यान से देखना दोस्तों, सूर्य का उत्तर की ओर देखना। सूर्य उत्तर की ओर कब देखेगा? 22 दिसंबर से 21 जून, यानी कि मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जब होगा तो सूर्य होगा उत्तर की ओर देखना। उसके बाद में है सूर्य का दक्षिणायन की ओर देखना। सूर्य का दक्षिणायन की ओर देखना 21 जून से 22 दिसंबर तक है। और इस दोनों ही स्टेटमेंट को मैंने एक डायग्राम में लिखा है, उसको आप जूम में कर रहा हूँ, देखना। देखो, सूर्य दक्षिणायन की ओर 21 जून से 22 दिसंबर, सूर्य उत्तर की ओर 22 दिसंबर से 21 जून की ओर। उत्तरायण का मतलब होता है 21 मार्च से 23 सितंबर, और दक्षिणायन का मतलब होता है 23 से 21 मार्च। इसको भी आप बढ़िया तरीके से देख लेना और उतार लेना। फिर है दिन व रात का छोटा बड़ा होना। दिन व रात के छोटे बड़े होने के लिए पृथ्वी की परिक्रमण गति व अक्षीय झुकाव दोनों उत्तरदायी है। कौन कौन सी? परिक्रमण गति और अक्षीय झुकाव दोनों ही क्या है? उत्तरदायी है। भूमध्य रेखा पर दिन व रात की अवधि सदैव समान होती है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो पूरी पृथ्वी की सतह पर दिन व रात की अवधि समान होती है। अर्थात 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो यानी कि 21 जून की तिथि है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की रात सबसे बड़ी, दिन सबसे छोटा होता है। अगर बात करें 21 जून को आर्कटिक रेखा पर इस समय 24 घंटे का दिन होता है। कहाँ बात करें? आर्कटिक उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। दिन वे 24 घंटे का दिन वे अंटार्कटिक रेखा पर 24 घंटे की रात होती है दोस्तों। 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात। कब 24 घंटे की रात होती है, कब 24 घंटे का दिन होता है। फिर है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन वे उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे 22 दिसंबर को आर्कटिक रेखा पर 24 घंटे का दिन व अंटार्कटिक रेखा पर 24 घंटे की रात होती है। जब सूर्य 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरायण रहता है तो उत्तरी ध्रुव लगातार 6 महीने दिन 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, रात सबसे छोटी होती है। वही उत्तरी गोलार्ध की रात सबसे बड़ी, दिन सबसे छोटा होता है। 22 दिसंबर को अंटार्कटिक रेखा पर 24 घंटे का दिन व आर्कटिक रेखा पर 24 घंटे की रात होती है। जब सूर्य 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरायण रहता है तो उत्तरी ध्रुव लगातार 6 महीने दिन, उस समय दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने की रात होती है। जब सूर्य 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच दक्षिणायन होता है तो उस समय 6 माह का दिन व उत्तरी ध्रुव पर 6 माह की रात होती है। इसको मैंने एक छोटा सा ऋतु परिवर्तन के बारे में लिखा है। 5 और अंतिम टॉपिक है अपना ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन अक्षीय झुकाव व परिक्रमण गति का प्रभाव है। उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च के आसपास का समय वसंत ऋतु कहलाता है। 21 जून ग्रीष्म ऋतु कहलाती है, 23 सितंबर शरद ऋतु कहलाती है और 22 दिसंबर शीत ऋतु कहलाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपन ने बात की थी पृथ्वी की गतियाँ व उसके प्रभाव। अपन ने घूर्णन गति और परिभ्रमण गति के दोनों के प्रभाव देख लिए। तो उस वीडियो को वापस से देखिएगा और पीछे वाले जो 2 वीडियो अपने डाले थे वो भी आप देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा
कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।